दोस्तों, यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है। यह भारत के एक नौजवान आर्मी वाले की सच्ची बात है। वह अपनी बाइक से जा रहा था, वर्दी पहने हुए था, चेहरा सीधा और भावहीन था। उसकी नजरें सामने थीं, उसकी रफ्तार सामान्य थी, लेकिन उसके अंदर जो जल्दी थी वो किसी को बाहर से नहीं दिख रही थी। सड़कों पर रोज की तरह हल्की भीड़ थी, गाड़ियां इधर उधर से निकल रही थीं। कहीं रिक्शे चल रहे थे, कहीं बसें, कहीं पैदल चलने वाले लोग मोबाइल में झुके हुए थे। लेकिन वो इन सबसे बेपरवाह बस अपने रास्ते पर था। उसका फोन पहले ही संदेश दे चुका था कि उसे तुरंत लौटना है, बिना सवाल जवाब के। और वह जानता था कि यह समय देरी का नहीं था। तभी जैसे ही वह मुख्य सड़क पार करके एक व्यस्त चौराहे के करीब पहुंचा, वहां पुलिस की चेकिंग चल रही थी। 2 बैरिकेड लगे हुए थे और बीच में एक खड़ा दरोगा हर आने जाने वाले को रोककर पूछताछ कर रहा था। कुछ सिपाही इधर उधर गाड़ियों की तलाशी ले रहे थे, कुछ गाड़ियों को बाईं तरफ रोका गया था, कुछ को दाईं ओर। कई लोग बहस कर रहे थे कि देर हो रही है, लेकिन पुलिस अपनी प्रक्रिया में लगी थी। जैसे ही वह फौजी उस चौराहे पर पहुंचा, दरोगा ने हाथ उठाकर इशारा किया। बाइक रुकी, उसने हेलमेट उतारा, वर्दी साफ थी, बैज चमक रहा था। उसने दरोगा की तरफ सीधा देखा और बोला, जरूरी काम से जा रहा हूं, मुझे रास्ता दीजिए। दरोगा ने आंखें तरेर कर कहा, सभी को जरूरी काम होता है, पहले गाड़ी के कागज दिखाओ और बैग खोलो। फौजी ने थोड़े गहरे स्वर में कहा, मैं सेना से हूं, अर्जेंट बुलावा आया है, समय की बहुत कमी है, देश के काम के लिए जा रहा हूं। दरोगा ने फिर जवाब दिया, वर्दी पहन लेने से कोई ऊपर नहीं हो जाता, नियम सब पर बराबर लागू होते हैं। फौजी बोला, मुझे देरी नहीं करनी, इस समय जो मैं लेकर जा रहा हूं वो एक मिशन से जुड़ा हुआ है। दरोगा ने ठहाका मारते हुए कहा, हर कोई अब मिशन पर है क्या? पहले सबूत दो, कोई कागज, कोई फोन, कोई चिट्ठी। फौजी बोला, यह सब मौखिक आदेश पर है और यह गोपनीय मामला है, ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। दरोगा बोला, तो फिर मेरे हिसाब से यह संदिग्ध मामला बनता है, बैग खोलो और तलाशी लो। सिपाही आगे बढ़े। फौजी ने हाथ उठाया और कहा, रुको, मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे मत रोको, वरना मुझे यहीं से मिशन शुरू करना पड़ेगा। दरोगा बोला, ओ तेरे, तू धमकी दे रहा है? फौजी बोला, धमकी नहीं, चेतावनी है। दरोगा बोला, यहां कानून मेरा चलता है, तेरी वर्दी नहीं। फौजी ने कहा, अगर कानून वर्दी से ऊपर होता तो सीमा पर पहले तुम्हें भेजा जाता। सिपाही हंस पड़े। दरोगा तमतमा गया। चुप कराओ इसे, वह बोला। लेकिन फौजी वहीं खड़ा रहा, जैसे जमीन में गड़ गया हो। बोला, जो मैं लेकर जा रहा हूं वो सिर्फ आदेश नहीं, बल्कि उस चीज से जुड़ा है जो अगर समय पर न पहुंचा तो सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। दरोगा ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा, बड़ा आया सैकड़ों की जान वाला, सबको यही रटा हुआ है। भीड़ धीरे धीरे जमा हो रही थी। कुछ लोग मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे थे, कुछ कान में कान डालकर बातें कर रहे थे। किसी ने कहा, वर्दी वाला है, क्यों रोक रहे हैं इसे? किसी ने बोला, अगर सच्चा है तो पुलिस की वजह से मिशन में देर हो जाएगी। मगर दरोगा अब अपने अहंकार में अंधा हो गया था। उसने फिर इशारा किया, बैग खोलो। फौजी ने अपने पैरों के पास रखा बैग थोड़ा पीछे खींचा और बोला, यह बैग नहीं है, यह जिम्मेदारी है। अगर खुला तो हर कोई पूछेगा कि तुमने इसे क्यों खोला।